अधीर न हो। आपने जो इतने समय तक तपस्या की है, इतने समय तक मेहनत की है, उसको इन 10 दिनों की जल्दबाजी में घबराए नहीं। कुशल योद्धाओं की यही पहचान होती है कि वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी घबराते नहीं है, उसमें भी अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करते हुए वो कुशल रणनीति के माध्यम से दुर्गम एवं अजेय रणों को भी जीतकर विजयी बनते हैं। परीक्षा के आज से केवल 10 दिन बाकी हैं और इतनी जल्दबाजी में आपका नोटिस निकल के आया, इतनी जल्दबाजी में आपका नोटिस निकल के आया कि मात्र 10 दिन ही आपको मिले। आप में से बहुत सारे लोग जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, वो भी इस समय नर्वस आ गए हैं, वो भी इस समय घबरा गए हैं कि सर क्या करें, कैसे करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एटलीस्ट एक महीना पहले या 20 दिन पहले तो भर्ती बोर्ड को बताना चाहिए था पर कि तुम्हारा एग्जाम है। मगर भर्ती बोर्ड ने 10 दिन पहले आपके साथ धप्पा कर दिया, दिवाली का गिफ्ट आपको दे दिया। तो इस समय मैं आपको 7-8 पॉइंट बताने वाला हूं। यदि इन 7-8 पॉइंट्स पे आपने गौर फरमा लिया, यदि इन 7-8 पॉइंट्स पे इन 10 दिनों के अंदर आपने अमल कर लिया, इनको अपने व्यवहार में आप ले आए, इनके अनुरूप अपनी तैयारी को ले गए, तो मैं डैम श्योर कह रहा हूं कि अगर आपकी तैयारी थोड़ी हल्की भी है ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, 101% आपका सिलेक्शन होगा। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। मेरे द्वारा बताई गई एक एक चीज को आप फॉलो करेंगे तो मेरे अनुभव का और आपकी मेहनत का आपको यह फल मिलेगा कि कल आपके कंधों पर सितारे होंगे और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ये 8 बिंदु आपके जीवन को बदलने वाले साबित हो सकते हैं, पर अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो उसको सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और शाम को, मतलब रात में जब आप आराम से बेड पे सोने की तरफ जाएंगे तब इन पॉइंट्स को जरूर देखिए, तो आप पाएंगे कि मैंने आपको बहुत अच्छी बात बताई है। राम जी की पाठशाला शुरू से ही आपके साथ है और अब भी आपका साथ दे रहा है। ये 7-8 पॉइंट हैं जो आपको बताने वाला हूं, पर उससे पहले जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, आप एक वीर पुरुष की भांति व्यवहार कीजिए, आप एक वीरांगना स्त्री की भांति व्यवहार कीजिए, अधीर ना हो। आपने जो इतने समय तक तपस्या की है, इतने समय तक मेहनत की है, उसको इन 10 दिनों की जल्दबाजी में घबराए नहीं। कुशल योद्धाओं की यही पहचान होती है कि वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी घबराते नहीं है, उसमें भी अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करते हुए वो कुशल रणनीति के माध्यम से दुर्गम एवं अजेय रणों को भी जीतकर विजयी बनते हैं और उनके सिरों पर ताज सजते हैं। तो अधीर नहीं होना है मेरे भाई, मेरे दोस्त। और किस काम से कैसे लेना है? धैर्यपूर्वक काम लेना है, धैर्यपूर्वक बुद्धि को खोलते हुए। इस समय देखो, तैयारी सब करते हैं, पर जो धीर होता है, जो गंभीर होता है, जिसके पास कुशल रणनीति होती है, वही व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब होता है। इस समय अधीर नहीं होना है और डरने वाली कोई बात नहीं है। अरे छोटा सा एग्जाम है भाई, छोटा सा एग्जाम है भाई, कहां डर रहे हो? कूल होके जाना, मस्त होके जाना, मजे में एकदम। खुद पे विश्वास करो, खुद पे विश्वास करोगे तो जीत निश्चित होगी, जीत निश्चित होगी, जीत निश्चित होगी। अगर डर जाओगे तो जो भी आएगा वो सब हार जाओगे। तो पॉइंट्स पे चर्चा करना शुरू करते हैं। देखो, अभी क्या काम करना है, मात्र 10 दिन है, कुछ भी नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अगर आपने मैथ्स पढ़ रखा है तो ठीक है, ओके, रीजनिंग कर रखा है ओके, हिंदी कर रखा है ओके, मूल विधि कर रखा है ओके, संविधान कर रखा है ओके, और आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपने करंट अफेयर कर रखा है ओके। राम जी की पाठशाला ने आपको बताया था कि आपको टारगेट रखना है 110 प्लस क्वेश्चंस का। आपको 110 प्लस क्वेश्चन का टारगेट रखना है, यानी कि कोई भी कैटेगरी हो, चाहे कोई भी लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी से हो, अदर स्टेट हो, कोई भी हो, 110 प्लस क्वेश्चन का टारगेट रखे, यानी मिनिमम 110 क्वेश्चन को करे। तो अभी वर्तमान में जिनकी तैयारी अच्छी है वो 100-105 के आसपास अभी भी जेन्युइनली आ रहे होंगे, ठीक है, जेन्युइनली आ रहे होंगे। तो इस समय आप अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में हबड़ तबड़ में बोलते हैं जिसको, इसमें बिल्कुल भी आपको नई चीजें नहीं पढ़नी है। इस समय केवल जो समय है वो रिवीजन का है। आपने अब तक जितना पढ़ लिया वो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए। तो आपको क्या काम करना है? बार बार उन्हीं का आप रिवीजन कीजिए। और रिवीजन कैसे करना है? विषयवार। एक एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना भाई, एक एक चीज बता रहा हूं। देखो, मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए साइड कर देते हैं, दूसरे पॉइंट में उस चीज को बताऊंगा। मैथ्स और रीजनिंग को साइड कर देते हैं। किस चीज को लेते हैं? किस चीज को लेते हैं? सबसे पहले इस समय हिंदी को लेते हैं। हिंदी विषयवार
हिंदी को आप 3 भागों में बांट के चलिए, हिंदी को आप 3 भागों में बांट के चलिए। और तीसरा, पहला भाग है आप व्याकरण। इस समय आप व्याकरण का क्या कीजिए, व्याकरण को आप इस समय रिवाइज कीजिए। व्याकरण को क्या कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। संधि, संज्ञा, सर्वनाम, समास और आपके अलंकार मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ाया। फटाफट एक बार पढ़ लोगे, जो जो मैंने टॉपिक वहां कराए, स्पीड तेज करके पढ़ लोगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा जाके आप देख सकते हैं। यूपीएसआई फुल कोर्स के नाम से वहां पर चीजें हैं। हिंदी में दूसरा जो है वो शब्दावली। शब्दावली को बहुत ज्यादा आपको प्रेफरेंस देना है। पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव और आपके समानार्थी, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इनको बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कम से कम 10 क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेंगे। और 10 क्वेश्चन का मतलब है 25 नंबर की बढ़त। 25 नंबर की बढ़त है। इनके लिए कोई भी वीडियो नहीं देखना है यूट्यूब पे, केवल बार बार रिवाइज करना है। और तीसरा है आपका साहित्य। साहित्य मैंने 22-23 वीडियो बनाए हैं, छोटे छोटे वीडियो हैं, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। या अगर आप उन्हें नहीं देखना चाहते तो 1-2 दिन में लगभग 300-400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं इनकी आपको करवाने वाला हूं। थोड़ी सी टाइपिस्ट की दिक्कत चल रही है। यदि आप में से कोई मुजफ्फरनगर से है और देख रहा है और आपके पास हिंदी टाइपिस्ट है, तो कृपया कर तुरंत मुझे कमेंट में सूचित करें, अपना नंबर दें, मैं संपर्क उनसे करूंगा और तत्काल मुझे आवश्यकता है। ठीक है, तो साहित्य आप वहां से करें। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं, मूल विधि के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चल रही है, बहुत बेहतर। आप करेंगे, आपको डेफिनेटली फायदा होगा, बच्चों को फायदा हो रहा है। दूसरी बात, आपको क्या दूसरी चीज क्या है, आपको संविधान के 40 मिक्स क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा संभावित है। तीसरे, हिंदी के मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा। चौथा, आपको मैं ये डेली चलेगा, 2-3-4 वीडियो का क्रम। ये कल से ही मैं प्रारंभ करने का पूरा विचार है। मूल विधि का चल रहा है, थोड़ी वो टाइपिस्ट की प्रॉब्लम है, कल तक हर हाल में सोल्व भी हो जाएगी। आप बिल्कुल भी चिंता इसमें नहीं कीजिए और बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 2-3-4 चीजें हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी, बिल्कुल ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, तो वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ वगैरह उधर सेंड कर दूंगा। तो हिंदी को इस तरह से लेना है। और देखो, मैं एक चीज बताता हूं आपको, जीएस में इस समय बिल्कुल भ्रमित नहीं होना। जीएस में 3-4 चीजें कर लेना भाई। जीएस में एक तो मूल विधि को अच्छे से करके जाना प्लीज, क्योंकि वहां पर 6 से 7 क्वेश्चन मिनिमम मिलने की उम्मीद है। ज्यादा मिल जाए तो आपके साथ धप्पा हो जाएगा। तो आईपीसी, सीआरपीसी एंड डिफरेंट एक्ट है, मैंने करवा भी रखे हैं और प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगा, तो वो आप है। तो मूल विधि पर विशेष ध्यान रखें, किसी के कहने में ना आए। पिछली बार 1-2 धाराएं पूछी गई थी, पर एक्ट से वह फैक्ट पूछे गए थे। जो एक्ट्स हैं, विविध अधिनियम है, उनसे फैक्ट पूछे गए थे, उस चीज को ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, दूसरा आपको संविधान को बहुत अच्छे से अभ्यास करके जाना है। संविधान के आपको करीब करीब 15 के आसपास प्रश्न मिलने की संभावना वहां पर है। तीसरा, आपको यहां पे दिए वाला पॉइंट, करंट अफेयर्स को फॉलो करना है। करंट अफेयर्स को फॉलो करना है। करंट अफेयर के लिए संभवतः कल या परसों एक वीडियो दूंगा कि करंट अफेयर में क्या क्या कवर कीजिए। फिलहाल बता दे रहा हूं, जनवरी से लेके अक्टूबर तक, अभी तक आप करंट अफेयर को तैयार कर लीजिए। कोई भी मैगजीन लीजिए, वन लाइनर वगैरह जो भी लेना हो, और आप जाके कर लीजिए। और चौथा जो आपको काम करना है, वो आपको, अगर आप क्या करो, अगर आपने पहले से सब चीजें पढ़ रखी हैं, ज्योग्राफी वगैरह सब चीज पढ़ रखी हैं, तो एक बार किसी फैक्चुअल बुक से इनका रिवीजन आप कर लीजिए। किसी फैक्चुअल बुक से, कोई भी यूट्यूब की क्लास प्लीज इनके लिए मत लीजिए, क्योंकि बहुत लंबा टाइम आपके लिए हो जाएगा। क्योंकि यहां आप 4-5 नंबर बढ़ाने के चक्कर में इसको टाइम देंगे और बाकी में नुकसान को झेल जाएंगे। तो ये हो गया जीएस हो गया, हिंदी हो गया। अब आपको मैथ्स की बात करता हूं। मैथ्स में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ्स जो आएगा ना, वो 20-25 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, 25 क्वेश्चन, 25 के आसपास क्वेश्चन, जो आप आराम से कर जाओगे। जिसने बेसिक गणित का रखा होगा और गणित पे साधारणतः पकड़ होगी, तो 25, 26, 27 क्वेश्चन आराम से कर जाएगा। बस धैर्य से, बुद्धि से आपको काम करना है। इस समय क्या काम करना है मैथ्स रीजनिंग के लिए, यहां पे रिवीजन किस किस का करना है बता दिया। अब आपको क्या काम करना है, इस समय आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं। कौन से? ऑनलाइन। ज्यादा से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रैक्टिस सेट देने हैं ऑनलाइन। अब आपको ऑफलाइन कोई भी टेस्ट नहीं देना है। जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना फायदा होगा। इसी चीज में आपके लिए मैं एक बहुत अच्छी चीज मैंने अरेंज करवाई है, पहले भी आप लोगों के लिए अरेंज कराई थी, मात्र 50 रुपए में। कितने में?
मात्र 50 रुपए में धुरीना ऐप पर, मात्र 50 रुपए में धुरीना ऐप पर आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे जिनका लेवल पेपर के जैसा ही होगा, ना हार्ड होगा ना कम होगा। और ये टेस्ट कल से यानी कि 3 नवंबर से आपके लाइव टेस्ट होंगे। पिछली बार आप लोग कह रहे थे जो आपके सेक्शनल टेस्ट का व्यवस्था कराई थी कि सर इसमें रैंक नहीं दिखाता, इसमें स्कोर नहीं दिखाता, भाई वो सब चीजें आपकी प्रैक्टिस के लिए थी। पर कल जो लाइव टेस्ट होंगे वो सुबह 3 तारीख से कल से शुरू हो जाएगा। सुबह 9 AM पे लाइव होगा और शाम को 8 PM पे खत्म होगा। इसके बीच में आप कभी भी इन टेस्ट को दे सकते हैं। ये 10 टेस्ट आपको प्रतिदिन एक टेस्ट मिलेगा, उसमें आप देख सकते हैं आपका रैंक क्या है। बहुत सारे बच्चे पेपर देंगे, ठीक है। अभी आपको क्या काम करना है, आपको यहां पे मैं एक फोटो दिखा देता हूं। धुरीना पे जब आप जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यूपी एग्जाम्स पे जाना है, नीचे वहां पे लोगो बना मिल जाएगा इस तरह का, और उसमें आप जाके वहां पे 50 रुपए डोनेट करके, डोनेट ही करना मानो, ठीक है, ये परचेस करना नहीं, डोनेट करना मानो। 50 रुपए में कौन टेस्ट दे रहा है? 2-3 हजार रुपए की टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो केवल ऐप के जो मेंबर हैं, टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं, जो सब कर रहे हैं, वो उन्हीं की सुविधा के लिए वो सब चीज है। आपको पता है राम जी की पाठशाला आपके लिए कितना ज्यादा प्रतिबद्ध है, ठीक है। तो 9 AM से 8 PM तक ही रहेगा। और अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि मतलब उसको परचेस कैसे करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पिन कमेंट में आपको लिंक दे दूंगा। वहां पे एक वीडियो है, उस वीडियो को आप जाके देख लीजिए और वहां से आपको सब पता लग जाएगा कैसे कैसे उस टेस्ट सीरीज को आप ले सकते हैं। रैंक वैंक सब, मतलब हजारों बच्चे वहां पे एग्जाम देंगे, तो आपको बेहतर विश्लेषण पता लगेगा कि आपका कैसे कैसे होने वाला है, ठीक है। आगे की बात मैं आपको बताता हूं। जो ये मॉक टेस्ट होंगे वो केवल हिंदी में, स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, वो केवल हिंदी में है। तो आप प्रतिदिन दे सकते हैं, ठीक है। और कुछ जानकारी चाहिए होगी तो आप बताना। तो और भी टेस्ट दीजिए और इस टेस्ट को भी दीजिए, और जो प्लेटफॉर्म है वहां पे भी दीजिए, यहां पे भी दीजिए। तो आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट इसमें लगाने हैं। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद ये नहीं देखना कि भाई मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, भाई मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। इस समय नंबरों का खेल नहीं है। आपको क्या काम करना है, उन मॉक टेस्ट से आपको दो लाभ उठाने। क्या लाभ उठाने? 2 लाभ उठाने। सबसे पहले तो अपनी स्पीड पे काम करना है। किस पे? स्पीड पे आपको काम करना है। और दूसरी बात है, आपको विषयवार एनालिसिस करना होगा। आपको विषयवार जो वो टेस्ट आपको वहां पे मिलेंगे, उन टेस्ट में क्या रहेगा, वो 10 तो लाइव तो होंगे 10 दिन तक, पर बहुत सारे बच्चों का 12 को होगा, 13 को होगा। मतलब ये देखो 2 दिसंबर तक है, तो 2 दिसंबर तक आपके वो टेस्ट आपके पास बने रहेंगे। आप कभी भी जाके बाद में भी उन टेस्ट को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी कमियों को उजागर कर सकते हैं। तो आपको क्या काम करना है मेरे भाई मेरे दोस्त, आपको एनालिसिस करना है कि मेरे मैथ्स में कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है जिसको मैं इस कम समय में सही कर सकता हूं। तो अपने उन टॉपिक्स को उठा लेना है, डायरी पे लिख लेना है कि भाई पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप टंकी का इस वाले टाइप में प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आप उसको सही कर सकते हैं तो उसको सही करें। अपनी कमियों को सुधारें, बस अपनी कमियों को सुधारें। इस समय एनालाइज करें, रीजनिंग का एक अलग पेपर बनाएं, मैथ्स का अलग बनाएं, हिंदी का अलग बनाएं, जीएस का अलग बनाएं, ठीक है। ये इस तरह सबका विषयवार करके और देखें कि मेरी कमियां कहां पे हैं, मेरी गलतियां कहां पे हो रही हैं, और उन गलतियों में फिर सुधार करें। टेस्ट दें, गलतियां निकालें और उन कमियों में सुधार करें। मैं डेफिनेटली कह रहा हूं आपको बहुत फायदा होगा। और राम जी की पाठशाला की जो पूरी सीरीज चल रही है, उनको भी आप ज्वाइन करिए। बहुत कम टाइम में आपको बहुत फायदा इसमें होने वाला है। और टेस्ट सीरीज आप जरूर परचेस कीजिए, बहुत फायदेमंद ये आपके लिए है, ठीक है। तीसरी बात है, अभी व्यर्थ के विषय आप नहीं पढ़ने। देखो आपने ज्योग्राफी और ये सब वगैरह पढ़ रखा है तो ठीक है, एक बार मोटा मोटा रिवीजन ले लीजिए। पर अगर ये आपके लिए बिल्कुल नए हैं तो इनको प्लीज आप मत छेड़िए, नहीं तो आप एक आत्मघाती कदम उठाने की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर इस समय आपकी थोड़ी बहुत तैयारी कच्ची भी है ना, हो सकता है आपका पेपर थोड़ा पीछे हो, ठीक है, दिसंबर में हो, नवंबर के एंड में हो, तो इस समय आप अपने मैथ्स पे, रीजनिंग पे, हिंदी पे, मूल विधि पे, संविधान पे, करंट अफेयर्स पे, इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। इनसे आपका कल्याण होगा। व्यर्थ के विषयों को अब इस समय ना पढ़िए, ठीक है। और आखिरी पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं, YouTube जितना आवश्यक हो, देखो अब पूरा यूपीएसआई का माहौल बन चुका है YouTube पे। और YouTube पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत जेन्युइन लोग भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो झूठे खबरें फैलाने का काम करते हैं। जैसे कल मैंने क्या किया, कल मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाया कि भाई आपका एग्जाम
12 नवंबर से शुरू होकर 2 दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद भी कुछ लोग कमेंट सेक्शन में जाके बोल रहे थे सर 3 दिसंबर से एग्जाम है, 3 दिसंबर से एग्जाम है, 3 दिसंबर से एग्जाम है। तो ऐसी अफवाहों से दूर रहें, ऐसी चीजों से बचें और अपना पूरा फोकस इस समय रखें, सभी रिश्तेदारी सब चीजें हटाएं। साथ में चलते चलते एक बात कह देता हूं, आज धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में आज आयुर्वेद के प्राण, आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी के जन्म दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये सब जानकारियां आपके लिए अत्यंत उपलब्धि को धारण करने वाली हो, अत्यंत लाभदायक हो और आप भगवान की कृपा से एवं अपनी मेहनत से, ठीक है, गुरु जी के आशीर्वाद से, अपने जो आपके सब गुरु हैं, जितने भी गुरु हैं, उनके आशीर्वाद से अपने कंधों पर सितारे लगाने के लिए योग्य हो जाएं और आपके कंधों पर सितारे और शरीर पर वर्दी सज जाए। इसी अच्छी बात के साथ आज की शुभ मंगल वेला पर आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।